आज कहीं पर भी विदेशी मीडिया जो है मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, कोई भी बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोल रहा। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, खुद ही नहीं है, हम एकजुट नहीं हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। हम खुद ही बटे हुए हैं कि बांग्लादेश हमारे बीच में, पाकिस्तान हमारा औलाद है और ये उसका बेटा है, यानी पोता है हमारा। जब हमारा बेटा आज तक 1947 के बाद हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो ये क्या है? ये 12-13 करोड़ के लोग हैं, ये 12-13 करोड़ है। इनके लिए तो हमारा उत्तर प्रदेश ही काफी है। जिस दिन आदेश मिल जाएगा योगी जी का, उस दिन इनकी औकात 1 मिनट में इनको दिखा देंगे। ये वो औलादे नहीं है, ये हिंदू नहीं है, जिहादी है। इनको यही सिखाया जाता है और इन जिहादियों को सबक सिखाने का काम शुरू हो चुका है देश के अंदर। आप देख ही रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल होता है, जिहादी फन उठाता है, उसका फन कुचल दिया जाता है। तो हम बांग्लादेश में घुस के उनका मारेंगे, बांग्लादेश में चढ़ाई कर देंगे। हाँ चढ़ाई कर देंगे, डरेंगे नहीं डरेंगे। यदि ये अत्याचार बंद नहीं हुआ, यदि ये बंद नहीं हुआ तो अब की बार कोई भी बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में नहीं खेल पाएगा। खेलने नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। कोई मैच नहीं होने देंगे। IPL में कोई बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा। बांग्लादेश को मैं तो भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दे। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि बांग्लादेश में घर में घुस के मार सकती है। हमारे सारे हिंदू भाइयों का सुरक्षा की गारंटी बांग्लादेश सरकार को लेनी चाहिए और हिंदुस्तान सरकार को लेनी चाहिए। और आप प्रदर्शन करने आए हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद का ये धरना प्रदर्शन है। क्या कहेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, पेड़ पे टांग के जिंदा जला दिया गया दीपू दास को? देखिए, ये इस तरह का कार्य है कि जिसके लिए हम सबको एकत्र, जितने भी लोग सनातन से उपजे हुए हैं, सबको एकत्र होकर इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार का काम है, सरकार जो भी राजनीतिक और कूटनीतिक जो भी उपाय कर रही है, उसके साथ साथ जब तक हम हिंदू इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगाल के हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को, पूरे विश्व के हिंदुओं को अपने अपने स्थान पर रह के इनका पूरा का पूरा प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ पर बांग्लादेश की सरकार को मालूम चल सके कि हिंदू एक है और हिंदुओं के खिलाफ जो किसी तरह का कुछ भी अत्याचार नहीं होने देना। कोई भी इस्लामिक देश हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। लगातार उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है और इन्हीं अत्याचारों का हिंदू दमन झेलता जा रहा है। ये हिंदुओं की खुद की कमी है। आज तक कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। श्री सदगुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि सूरह सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। आज तक सिर्फ हिंदुओं ने जुर्म सहा है। क्यों मुसलमान इतना 500 साल 700 साल राज कर गए? क्यों अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर गए? क्यों नहीं आवाज़ उठी? आज भी वही हो रहा है। जब तक खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। आज ज़रूरत है कि हमको खुद अपने लिए, खुद के लिए आवाज़ उठानी और खुद के लिए एकजुट होना है। और ये समय ऐसा है कि अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम बटेंगे, तो हम कटेंगे। आज बांग्लादेश तो छोड़िए, बंगाल में भी अल्पसंख्यक, अपन तो बहुसंख्यक है बंगाल में, हिंदू समुदाय, तब भी वहाँ पे ताड़ित हो रहा है। एक बच्ची को दुर्गा माता का भजन नहीं गाने दिया कल स्टेज पे MLA ने। ये सिर्फ हमारी नाकामयाबी है, किसी की नाकामयाबी नहीं। इसके लिए हम खुद कसूरवार हैं। हमने कभी आज तक किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाई नहीं। हमने तो यही जाना कि भाई सर्वत का भला हो। आपने कहा आवाज़ नहीं उठाई, गुरु गोविंद सिंह ने तो अपने बच्चे न्यौछावर कर दिए इस देश के लिए। देखिए, गुरुओं ने एक मिसाइल कायम की, क्या हम उस चीज़ के ऊपर कायम रहे? श्री सदगुरु गोविंद सिंह ने, ये समय ऐसा चल रहा है 20 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक सदगुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा का पूरा अपना परिवार न्यौछावर कर दिया। 4 साहिबजादे, उनके माताजी, सदगुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान किसके लिए दी? इसी भारतवर्ष के लिए दी, हिंदुओं के लिए दी। पर आज हम क्या उनके डाले हुए पूर्णों के ऊपर चल रहे हैं, उनके कदमों के ऊपर? नानक देव जी होते, गुरु गोविंद सिंह जी होते तो क्या इस दशा के खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं उठाते? क्या युद्ध नहीं छेड़ देते? देखिए, जब तक हम खुद नहीं करेंगे, सदगुरु गोविंद सिंह जी ने एक हमारे को मार्ग बता दिया। गुरु साहब ने कहा कि अपनी रक्षा स्वयं हमें खुद करनी पड़ेगी। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। तो क्या हम उस लायक हुए हैं? हम खुद ही नहीं हैं, हम एकजुट नहीं हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। हम खुद ही बटे हुए हैं। बहुसंख्यकों के घर में तो लाठियां भी नहीं मिलेंगी, वहाँ सारे हथियार रखे। साहब, जब तक हम
अपने लिए खुद, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे अत्याचार के खिलाफ, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। आज कहीं पर भी विदेशी मीडिया जो है मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, कोई भी बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोल रहा। जी विदेशी मीडिया तो छोड़िए, यहाँ के ही राजनीतिक लोग एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। साहब कोई भी नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि हम खुद ही आवाज़ नहीं उठा रहे। जो विदेशी जो हैं हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपने बनाए हुए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू कर रहे हैं, पर क्या हम उसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। आज यहाँ पर इस्लामाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैल रही है, सब बड़े आराम से बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में। आपको लग रहा है सरकार के भरोसे अब नहीं बैठने चाहिए, हिंदू संगठनों को खुद से निर्णय लेने चाहिए? सरकार को अपना काम करने दीजिए ना। मैं रविंद्र सिंह नामधारी सरकार को अपना काम करने दीजिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दमन किया जा रहा है हिंदुओं का, एक तरीके हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमारा संगठन विरोध करता है। और आगे के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यदि ये अत्याचार बंद नहीं हुआ, यदि ये बंद नहीं हुआ तो अब की बार कोई भी बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में नहीं खेल पाएगा। आईपीएल में एंट्री मिल गई आप कह रहे खेलने नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, कोई मैच नहीं होने देंगे। आईपीएल में कोई बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा। वादी तो कह रहे थे हम पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच नहीं होने देंगे, आप कह रहे हैं आईपीएल में हम खिलाड़ी नहीं खेलने देंगे। आपकी सुन कौन रहा है? हमारा बीसीसीआई ने पाकिस्तान से पूरी की पूरी सीरीज करा दी। नहीं होगा। बीसीसीआई की मैं बात नहीं करता, लेकिन वो जो भी मैच होंगे वो होंगे हिंदुस्तान के अंदर, वो हम नहीं होने देंगे। हमारा संगठन उसका विरोध करेगा। एक भी खिलाड़ी अब की बार आईपीएल में नहीं खेल पाएगा। जो हमारे करने वाले काम, बांग्लादेश को अब क्या जवाब मिलना चाहिए? बांग्लादेश को मैं तो भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दे। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि बांग्लादेश में घर में घुस के मार सकती है। हमारे सारे हिंदू भाइयों का सुरक्षा की गारंटी बांग्लादेश सरकार को लेनी चाहिए और हिंदुस्तान सरकार को लेनी चाहिए। बांग्लादेश सरकार नहीं लेने वाली हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी। कट्टरपंथियों के सपोर्ट से ही बांग्लादेश सरकार का तख्ता पलट हुआ। कट्टरपंथियों की सपोर्ट से हुआ है, लेकिन भारत सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हमें उनको घर में घुस के मारना चाहिए। मोदी जी मौन है, कौन करेगा सुरक्षा हिंदुओं की? हिंदुओं की सुरक्षा मोदी जी करेंगे, हमारी भारतीय सेना करेगी। मोदी जी तो मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहे। वो सही समय पे आने पे वो बोलेंगे। जो भी उनका निर्णय होगा वो पूरा देश उसके साथ है। ये साथ है। और हिंदूवादी संगठनों का अगला कदम क्या रहेगा? हिंदुवादी संगठनों का अगला कदम यही रहेगा कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे कि हमारे भाइयों की रक्षा कैसे हो सके। हम क्या कहेंगे? हम सरकार को मजबूर करेंगे कि सारे हिंदू एक हो और सारे संगठन से अपील करते हैं कि एकजुटता दिखाओ। बांग्लादेश को खिलाफ जिस तरीके से हमारे भारत में लोग बहुत तरीके से मतलब विरोध प्रदर्शन करेंगे, और ये अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम इसको बहुत बड़ा एक क्या विरोध प्रदर्शनों से अकेले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना रुक जाएंगे? कहीं ना कहीं तक तो रुकेंगे जरूर। नहीं रुकेंगे तो हम बांग्लादेश में घुस के उनको मारेंगे। बांग्लादेश में चढ़ाई कर देंगे? हाँ, चढ़ाई कर देंगे। डरेंगे नहीं? नहीं डरेंगे। हमारे साधु संत बैठे हुए हैं, पूरा नाथ संप्रदाय, सारे अखाड़े हमारे साथ हैं। सारे अखाड़े के नागा बाबा, उन सब के आशीर्वाद से हम बांग्लादेश पे चढ़ाई करेंगे। लेकिन सबसे मेरा निवेदन, मैं आपको बता दें, मेरा नाम सचिन टाइगर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हिंदुवानी का। और मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बांग्लादेश हमारे बीच में पाकिस्तान हमारा औलाद है और ये उसका बेटा है, यानी पोता है हमारा। जब हमारा बेटा आज तक 1947 के बाद हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो ये क्या है? ये 12-13 करोड़ के लोग हैं, ये 12-13 करोड़ है। इनके लिए तो हमारा उत्तर प्रदेश ही काफी है। जिस दिन आदेश मिल जाएगा योगी जी का, उस दिन इनकी औकात 1 मिनट में इनको दिखा देंगे हम। लेकिन औलादें सिर पे बैठ के पेशाब कर रही है। ये औलादे वो है नालायक औलादे, ये वो औलादे नहीं है, ये हिंदू नहीं है, जिहादी है। इनको यही सिखाया जाता है और इन जिहादियों को सबक सिखाने का काम शुरू हो चुका है देश के अंदर। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल होता है, जिहादी फन उठाता है, उसका वन कुचल दिया जाता है, और वही बांग्लादेश का वन कुचलने का समय आ गया है। मौन खड़े हैं। क्या
एक्शन सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर? सरकार एक्शन ले रही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन हिंदुओं को भी ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, जैसे हम चाहेंगे ऐसा ही आगे हो जाएगा, क्योंकि हिंदू पीछे नहीं रहेगा। पीछे तो नहीं रहेगा, लेकिन आगे भी नहीं आ पा रहा है। नहीं नहीं, हिंदू हमेशा आगे है। आप जाके देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो हाल हो रहा है, बड़े बड़े माफियाओं को जमीनों जहाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, वही हाल अब इन बांग्लादेशियों को भी करने जा रहे हैं। और जो हमारे देश में रह रहे हैं बांग्लादेशी, ये चेतावनी है बांग्लादेश वालों को, किया हो तो निकल के चले जाए, नहीं तो निकालने का काम हम करेंगे। बांग्लादेश बनने वाला है बंगाल, हमारा क्या करेंगे आप? बंगाल का भी एक्शन उस पर भी जरूर हो गया है। जब से ये आपने देखा है SIR चला है, इनके तोते उड़ गए हैं विपक्ष के, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है जो फर्जी वोट थी वो सब खत्म होती जा रही हैं। और बंगाल में भी अभी जरूर हिंदू राज जरूर होगा। तो आपने सुना हिंदूवादी संगठनों की राय को, इनका रोष, इनका आक्रोश, इनका गुस्सा कैमरे पर है, और यही गुस्सा रोड पे भी दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में आंदोलन का हिस्सा बनने हिंदू कार्यकर्ता आए हुए हैं और बांग्लादेश पर सख्त से सख्त कार्रवाई का पक्ष ले रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाई जाए। आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।